हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ई कॉमर्स विद ईवान। और आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि एक बिगिनर अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है इंडिया में। एंड अगर इस टॉपिक पे देखें तो इसमें दो मेन हर्डल्स हैं या दो मेन चैलेंजेस हैं जो कोई भी अ, बंदा फेस करता है जब उसको अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया में। तो हम लोग उन दोनों को काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और इसमें सारी ऑथेंटिक एंड रियल लर्निंग्स की हम बात करेंगे। कोई फेक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझने में डिफ़िकल्ट हो या जो रियल या ऑथेंटिक ना हो। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं वो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस क्या है, जो हर एक बंदे को पता होना चाहिए या उसी पे उसको अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड कर पाएगा। तो नंबर वन है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो सही है, जो आपको सेल्स ला के दे, जो आपको प्रॉफिट ला के दे और कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली ला कर देता रहे। तो सबसे पहले है अच्छे प्रोडक्ट को फाइंड करना। और मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया या जो लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि सबसे ज़्यादा लोग अंडर कॉन्फिडेंट या सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट जो है वो इसी टॉपिक पे आता है कि यार प्रोडक्ट कहाँ से लेके आएँ, कौन से प्रोडक्ट होंगे जिनको हमें सेल करना है या कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें अच्छे मार्जिन के साथ अच्छी सेल देंगे। तो उस पर बात करेंगे। और दूसरा है कि एक बार आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, फिर सेल लाने का क्या तरीका है, किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए जिससे आपको सेल अच्छी मिलना शुरू हो जाए। ठीक है। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो सेल लाना उतना ही ईजी है जितना ईजी अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना है। एक बार जैसे आपने अगर सही प्रोसेस फॉलो करके अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लिया है तो सेल भी आपको मिलने लग जाएगी। तो आइए फटाफट से पॉइंट नंबर वन पे स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपना प्रोडक्ट ढूंढने के लिए कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है जो हम भी अपने प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करने के टाइम पे ज़रूर वॉच करते हैं। और इन पॉइंट्स को आप गाइडलाइंस बोल सकते हैं या डूज एंड डोंट्स बोल सकते हैं। तो आइए इन पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहना है या ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वायरल हो चुके हैं। यानी आप इंस्टाग्राम भी खोल लो तो वही प्रोडक्ट दिख रहे हैं, आप यूट्यूब खोल लो तो भी वही प्रोडक्ट दिख रहे हैं। जहाँ आप जा रहे हो आपको, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि जैसे एक टाइम पे फिजेट स्पिनर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, या फिर आजकल एक बीच में वो कैक्टस, डांसिंग कैक्टस बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो हर टाइम ऐसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे होते हैं खास तो। और उसका आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, आप थोड़ा सा इंस्टाग्राम ब्राउज करोगे तो वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। मैं ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इनकी डिमांड है इसीलिए वायरल हो रहे हैं। ये अभी इस टाइम पे ट्रेंडी हैं, वायरल हैं, लोगों को चाहिए। लेकिन मैं अवॉइड करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स में मार्जिन और प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। हर आदमी इन प्रोडक्ट्स को देखता है और सोचता है इनकी डिमांड अच्छी है, जो कि बात सही भी है, और वो इन्हीं को बेचने में लग जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, अगर नॉर्मल प्रोडक्ट को ऑनलाइन 10-12 सेलर बेच रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को 100-200-500 सेलर तक बेच रहे होते हैं। अब इतने कंपटीशन में आपका प्रॉफिट कमाना, क्योंकि फिर लोग कंपटीशन करते 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 ये हाल हो जाता है कि 30-30, 40-40 रुपए के और 20-20 रुपए के मार्जिन पे बेचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट में मार्जिन कमा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। दूसरा, आपको ऐसे प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है जिसकी ऑनलाइन लिस्टिंग है मगर रेटिंग एकदम जीरो है। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट दिमाग में आया, ठीक है, आपने देखा, दो पॉसिबिलिटी है कि वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे लिस्टेड है या नहीं है। 99% हर चीज़ लिस्टेड होती ही है। तो अब आपको जाके देखना है कि अगर लिस्टेड है तो उस पर कुछ रिव्यूज़ हैं कि नहीं। अगर 10-12 रिव्यूज़ भी हैं तो मतलब ठीक ठाक उसकी डिमांड है, क्योंकि 10-12 रिव्यूज़ का मतलब होता है कि वो किस उस सेलर ने उसके कम से कम 100-200 पीस बेचे होंगे तब 10-12 रिव्यूज़ उसको मिले हैं। तो अगर एक सेलर ने बेचे हैं तो और सेलर भी बेचे, मतलब उससे डिमांड का एक बेसिक आइडिया लग जाता है। तो वो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लिस्टेड है और एकदम जीरो है उसकी रेटिंग, ऐसे प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है। ठीक है। अब इन दोनों क्राइटेरिया को लगाने के बाद अब आप ये सोचिए आपको किस नीश में जाना है। मतलब आपको लेडीज प्रोडक्ट्स में जाना है, ज्वेलरी में जाना है, फुटवेयर में जाना है, क्लोथिंग में जाना है, एक्सेसरीज में जाना है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में जाना है,
कि मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज में जाना है, जो भी आपका एरिया है वो आप खुद ही डिसाइड करोगे। और मुझे लगता है ये सारी बड़ी-बड़ी कैटेगरीज़ हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन सब में से आप किसी में भी जाओगे तो एक अच्छा ई-कॉमर्स बिज़नेस आप बिल्ड कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से नीश की नॉलेज है या कौन से नीश में आपको खुद का इंटरेस्ट है। तो आप नीश अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, इन दोनों क्राइटेरिया को लगा के आप प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाना शुरू करो। फ्लिपकार्ट खोल लो या अमेज़न खोल लो, मैं तो फ्लिपकार्ट ही प्रेफ़र करता हूँ। उस पे जाके अपने नीश के प्रोडक्ट्स के रेटिंग एंड रिव्यूज़ चेक करिए, ठीक है? और जब उसमें आप चेक कर रहे होंगे ना, आप ये स्क्रीन भी रेफ़र कर सकते हैं। जब आप उसमें चेक कर रहे होंगे ना, तो उसमें कितने सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं ये भी देखिए। अगर किसी प्रोडक्ट को 5-6 सेलर से ज़्यादा सेलर्स सेल कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए। जिसकी रेटिंग रिव्यू अच्छी है और 2-3 या एक ही सेलर सेल कर रहा है, वो आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपको ऐसे 4-5 प्रोडक्ट आपके नीश के मिल गए। अब आपको ये देखना है कि ये फ्लिपकार्ट पे सेल हो कितने का रहा है या अमेज़न पे या मीशो पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल हो रहा है ₹600 का, ठीक है? अब ₹600 में आप अगर ये आई एम अज्यूमिंग कि एक छोटा प्रोडक्ट है विदिन हाफ केजी, तो अगर ये छोटा प्रोडक्ट है और ₹600 का सेल हो रहा है तो इस पे ₹100 ये लोग शिपिंग लगा रहे होंगे। कमीशन फ्लिपकार्ट और मीशो नहीं चार्ज करता है, तो मोटा-मोटा ये ₹500 या ₹480 का सेलर बेच रहा होगा। तो अगर ये ₹480 का सेलर बेच रहा है, तो यानी आपको अगर ये बेचना है और उसमें अपनी सेल बनानी है, तो आपको ये कम से कम 450 तक का जाके डालना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यू सेलर हो, तो वो सेल का कुछ पार्ट आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब 450 का बेचने के लिए आप इसको 200-250 तक में लेके आना पड़ेगा। अब आपको जाके मार्केट में ढूंढना है कि ये प्रोडक्ट आपको कितने का मिल रहा है। अगर आपकी डिजायर्ड बकेट में, डिजायर्ड प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट को ले आओ, इस पे आपको सेल मिलेगी, ठीक है? यही तरीका है अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढने का, और सारे सेलर्स इसी तरीके को यूज करते हैं। और ये इस तरह आप करोगे तो आपको सेल भी मिलेगी और धीरे धीरे आपका एक सेल बन जाएगी हर एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? अब जो दूसरा पॉइंट है कि हमको सेल, चलिए हम प्रोडक्ट तो लेके आ गए, अब ये कैसे इंश्योर करें कि इस पे एक कंसिस्टेंट सेल आनी शुरू हो जाए, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब वो नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप उस वीडियो को मिस ना कर दो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर अभी भी प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर आपको कुछ डाउट है तो मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा, या तो कमेंट में ही क्लियर करूंगा या उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।